आज हम लोग दांत के बारे में अध्ययन करेंगे। दांत, हमारे मुख में सबसे पहले दूधा का दांत उगता है। दूधा का दांत, दूधा का दांत। उसके बाद हमारे मुख में अस्थाई दांत उगता है। अस्थाई दांत। जो दूधा का दांत होता है उसकी संख्या हमारे मुख में 20 होता है। कितना होता है? 20। उसके बाद अस्थाई दांत की संख्या हमारे मुख में 32 होता है। हमारे पूरे जीवन काल में जो दांत उगता है वो 20 दूधा और 32 अस्थाई, दोनों मिलाकर पूरे जीवन काल में 52 दांत हमारे मुंह में उगता है। अब देखिए, जो दांत का प्रकार है, दांत का प्रकार, दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। ध्यान समझिएगा। इंसीजर, इंसीजर का जो आकृति होता है वह ऐसे होता है, जो बच्चों के मुंह का आगे का दांत होता है। केनाइन का जो आकृति होता है वह कुछ ऐसा होता है, नुकीला, जो आगे वाले दांत के बगल में होता है। इससे हम लोग इसके आगे प्रीमोलर, प्रीमोलर का आकृति कुछ ऐसा होता है। उसके आगे होता है मोलर, मोलर का आकृति कुछ ऐसे होता है। अब हम समझेंगे इसका, ये तो इसका अंग्रेजी में नाम है, इसका हम सीखेंगे हिंदी में नाम। अब देखिए, इससे हम किसी चीज को काटते हैं, काटने का काम हम आगे वाले से करते हैं। जब किसी चीज को काटेंगे तो काटने से क से बनता है कृदंतक, कृदंतक। अब ध्यान दीजिएगा, इंसीजर को हम लोग कृदंतक बोलेंगे। अब किसी चीज को काटना या फाड़ना होगा तो उसको हम लोग रगड़ते हैं। दांत से जब रगड़ेंगे तो रगड़ना का मतलब होता है हम लोग किसी भी चीज को काटना होगा तो हम आगे वाला दांत से नहीं काटते हैं, उसके जो बगल में केनाइन है उसी से हम लोग किसी चीज को काटते हैं। जब काटते हैं तो किसी चीज को हम लोग रगड़ के काटेंगे, तो रगड़ के काटेंगे, इसका नाम होगा रदंतक, रदंतक। और इसी का नाम भेदक भी है। अब अगला नाम है प्रीमोलर, प्रीमोलर। और प्रीमोलर, प्रीमोलर का हिंदी होता है अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक। अब चर्वणक हम यहां लिखे हैं अग्रचर्वणक। ध्यान दीजिएगा, एक नाम सुने होंगे चाहू, चाहू से बनता है चर्वणक, चर्वणक। और चाहू के जो आगे वाला दांत होता है उसको बोलते हैं अग्रचर्वणक। इससे इंसीजर से हम लोग किसी चीज को काटते हैं, केनाइन से हम लोग फाड़ते हैं, प्रीमोलर से हम लोग उसे छोटे छोटे भागों में करते हैं, और मोलर से हम लोग करते हैं उसे बहुत महीन महीन भागों में। यानी उसको पूरा जितना महीन हो सके उतना हम महीन चर्वणक, जो चर्वणक यानी मोलर है उसकी सहायता से कर देंगे। अब हम समझेंगे आपका दूधा का दांत का सूत्र, दूधा का दांत का सूत्र, जिसको हम लोग दंत सूत्र कहते हैं, दंत सूत्र। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारे मुंह में, बच्चों के मुंह में कितने दांत उगते हैं, कितने दांत नहीं उगते हैं, कौन दांत उगते हैं, कौन दांत नहीं उगते हैं, उसको हम लोग सूत्र के माध्यम से समझेंगे। जो दूधा का दांत होता है उसका सूत्र होता है 21 20 बटा में 21 20।
21 20 बटा में 21 20। अब ध्यान समझिएगा, जो हम लोग का चेहरा होता है, जो दांत होता है, चेहरा होता है, उसको हम लोग ऐसे बीचों बीच और ऊपर ऐसे बांटे होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, इधर आंख का एक साइड, इधर आंख का एक साइड, इधर कान का एक साइड, तो इधर भी कान का एक साइड है। वैसे ही देखिएगा मुंह, दांत का इधर भी वही हिस्सा है जो इधर का हिस्सा है, जो ऊपर हिस्सा है वो हमारा नीचे हिस्सा है। ऐसे ही हम दांत को ऐसे करके दो भाग में बांटे तो हमारा खंड हुआ 1 2 3 4, 4 खंड में डिवाइड हो गया। तो सूत्र लिखे 21 20 बटा 21 20। पहले हमारा आई आता है, आई, तब सी, तब पी, तब एम, आई सी पी एम। आई से इंसीजर, सी से केनाइन, पी से प्रीमोलर, एम से मोलर, यानी आई सी पी एम। फिर से सुधार समझेंगे। 21 20 बटा में 21 20। दो जो है वो आई का है, एक जो है वो सी का है, दो जो है वो पी का है, जीरो है वो एम का है। ऐसे ही नीचे आएंगे तो आएगा दो आई सी पी एम, आई सी पी एम। अब ध्यान समझिएगा, जो बच्चों के मुंह में इंसीजर की संख्या होता है, इंसीजर देखिए ध्यान समझिएगा, दो ऊपर और दो नीचे, दो ऊपर दो नीचे, तो दो उधर भी हो जाएगा, दो इधर भी हो जाएगा, यानी दो ऊपर दो नीचे, दो ऊपर दो नीचे, तो 2 4 6 8। इंसीजर की संख्या कितना हो जाएगा? 8। यानी बच्चों के मुंह में जो इंसीजर की संख्या होता है, यानी जो किर्दंतक की संख्या होता है, वह 8 होता है। किसी चीज को काटने वाला, जब बच्चा सेव काटेगा या किसी को दांते काटेगा, इसकी संख्या 8 होता है। उसके बाद आता है सी, सी मतलब K9, सी मतलब K9। K9 की संख्या देखिए, ऊपर एगो नीचे एगो, दूगो, फिर एक ऊपर एक नीचे, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद आता है आपका मोलर, प्री मोलर, क्या आता है? पी आता है, तो पी से क्या हो जाएगा? प्री मोलर। तो प्री मोलर का कितना है? 2, तो 2 ऊपर 2 नीचे, फिर 2 ऊपर 2 नीचे, कितना हुआ? 8। यानी प्री मोलर की संख्या कितना होता है? 8। उसके बाद आता है आपका मोलर। अब देखिए, मोलर 0 0, यानी मोलर की संख्या बच्चों में होता ही नहीं है, मोलर की संख्या 0। अब इसको जोड़िए, 8 8 16 4 20। बच्चों के मुंह में जो दूधा का दांत होता है, उस संख्या कितना था? 20। यहां कितना आ गया? 20। इसका मतलब कि अब हम लोग दूधा के दांत का सूत्र जो है अच्छा से समझ गए कि बच्चों के मुंह में कौन सा दांत होता है, कौन सा दांत नहीं होता है, कौन दांत कितना होता है, कौन सा दांत कितना नहीं होता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे जो अस्थाई दांत। तो दूधा के दांत हमने समझा कि दूधा के दांत कितने होते हैं। अब हम समझेंगे अस्थाई दांत। अस्थाई दांत का दंत सूत्र होता है 21 23 बटा में 21 23, 21 23 बटा में 21 23। अब ध्यान दीजिए, जैसे आप दूधा के अर्थ किए हैं वैसे इसको भी कर देंगे। पहले होता है आई, क्या होता है? आई, फिर होता है सी, फिर क्या होता है? पी, फिर क्या होता है? एम। ऐसे चाहिए, आई तब सी तब पी तब क्या होता है? एम। आई सी पी एम। आई से इंसीजर, किसी से केनाइन, पी से प्रीमोलर, एम से मोलर। अब ध्यान समझिएगा, आई की संख्या 2 ऊपर 2 नीचे, 2 है, 2 ऊपर 2 नीचे, फिर इधर 2 ऊपर 2 नीचे, दांत को ऐसे भाग बटे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 4 2 4 6 8। कितना हो जाता है? आई कितना हो जाएगा? 8। इन सीधे कितना हो जाएगा? 8। सी से होता है K9। K9 की संख्या, K9 यानी ऊपर 1 नीचे 1, ऊपर 1 नीचे 1, 2 3 4, कितना हो जाएगा? 4। फिर उसके बाद आता है प्रीमोलर, यानी चाहू से पहले वाला दांत, चाहू से पहले वाला दांत। जो बच्चों के मुंह में चाहू नहीं होता है, जब जैसे ही हम लोग का
हम लोग बच्चों से बड़े होते हैं तो हम लोग के मुंह में अस्थाई दांत उग जाता है। तो प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या कितना होता है? तो ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 2 नीचे 2, 2 4 6 8, कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद आता है मोलर। मोलर जो वयस्क मनुष्यों के मुंह में पाया जाता है, मोलर, इसकी संख्या ध्यान दीजिएगा। 3 ऊपर 3 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, तो 3 6 9 12, कितना हो गए? 12। अब इसको जोड़िए, 8 8 4 12, 12 8 20, 20 12 32, कितने हैं यहाँ पर? 32। यानी अस्थाई दांत की संख्या हमारे मुंह में कितने हो गए? 32। अब देखिए पूरे जीवन का पहले उगा दूधा का दांत, जब हम बच्चा थे तो उगा क्या? दूधा का दांत, कितना होगा? 20। अब ये दांत टूटेगा, गिर जाएगा, उसमें क्या आएगा? अस्थाई दांत, कितना आएगा? 32। जब हम अपने पूरे जीवन काल को जी लेंगे तो हमारे मुंह में कुल 52, 32 और 20, 52 दांत उगता है, दूधा और अस्थाई दांत मिलकर। उसके बाद हम लोग अब सीखेंगे, तो जो अब हम लोग सीखे कि दांत का कितने प्रकार होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि दांत हम लोग का किससे बना होता है और उसके ऊपर का जो परत होता है वह क्या कहलाता है। यानी जो हमारा दांत है, ये दांत जो होता है, दांत ये हमारा कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। और इसके ऊपर दांत जो होता है, दांत के ऊपर एक परत होता है, क्या होता है? परत, जिसका नाम है इनामेल, इनामेल, और इसी को कोई कोई एनामेल भी कहता है। यानी इनामेल, इस दांत का नाम क्या है? दांत के ऊपरी परत का जो नाम है इनामेल, यह हमारे शरीर का सबसे मजबूत परत होता है। और जब यह किसी चीज से क्षय हो जाता है तो हमारे दांतों में झंझनाहट जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और जब हम किसी भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे दांतों के बीच में कहीं ना कहीं दरार होता है और उस दरार के बीच में भोजन का कुछ अंश फंस जाता है। मान लीजिए ये आपका दांत है और ये आपका दांत है, इस बीच में कोई भोजन का भाग आकर फंस जाता है। फंसने के बाद क्या होता है कि हमारे दांत के बीचों बीच फंसा है, यह परत को क्षय करने लगता है, जिसे हम इससे क्या होता है कि इसमें सड़न उत्पन्न होता है और हमारा दांत क्षय हो जाता है, जिसे हम लोग भोजपुरी में खोड़ना ओढ़ना भी कहते हैं। और यह हमारा क्षय होता है जिससे हमारे दांत में दर्द और दांत हमारा टूट के गिरने लगता है, जिसे हम लोग दंत क्षय या दंत पलांक भी कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, आप लोग के दांत के जो चैप्टर है यह पूरी तरह से समाप्त हुई, और यदि आपको इसमें कोई समस्या होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद।